हेलो एवरीवन, आई होप कि सभी ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कल जो एक डेडली इंसिडेंट हुआ अहमदाबाद में, जो प्लेन क्रैश हुआ था, बोइंग 787, जो एयर इंडिया का जो प्लेन है। वो उसमें जो अराउंड 242 लोग थे ऑन बोर्ड, जिसमें से टू पायलट एंड अराउंड 10 या 12 क्रू मेंबर्स थे। और सबसे दुखद बात ये भी है कि वो जब क्रैश हुआ तो वो एक कॉलेज हॉस्टल था, उस पर गिर गया, जिसकी वजह से उसमें जो जहाँ मतलब उस टाइम जो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे वो लंच कर रहे थे, तो उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की भी जान चली गई। तो एक डेडली इंसिडेंट हुआ इंडियन हिस्ट्री में, जो बहुत टाइम तक याद रखा जाएगा। ठीक, तो अब पहली बात तो जो ये प्लेन था, इसका जो टेक ऑफ था, ये फ्रॉम अहमदाबाद टू लंदन यूके जो था इसका, जिसकी डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट अगर हम देखें तो अराउंड अराउंड 7,000 किलोमीटर के आते हैं हमारे पास। अब इतनी डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए जो प्लेन था, इसमें जो फ्यूल कैपेसिटी थी वो भी बहुत ही ज़्यादा थी। इसीलिए जब ये क्रैश हुआ तो जो धमाका था, जब वो प्लेन क्रैश हुआ तो उसकी जो इंटेंसिटी वो बहुत ही ज़्यादा थी। और अभी तक जो मतलब खबर मतलब जो न्यूज़ मिल रहा है कि अराउंड अराउंड 260 जो लोग थे उन्होंने अपनी जान गंवा दी। पहली बात तो हमारी दुआ जो उनके साथ उनकी फैमिली के साथ है, क्योंकि ये वही महसूस कर सकता है जिसने अपने किसी प्यारे को, जिसने अपने किसी अपने को खोया होगा, किसी का फ्रेंड, किसी का भाई, तो किसी की बहन, किसी की माँ, किसी का फादर इस इंसिडेंट में चला गया। और सबसे हॉरिफाइंग जो चीज़ थे इसमें, मतलब खासकर जो प्लेन क्रैश होता है इसमें, कि जो मतलब जिस किसी भी इंसान की इस प्लेन क्रैश में डेथ होती है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में फिर जो लाश होते हैं, कि उसको अपने घर वाले भी नहीं पहचान सकते थे, मतलब इतना भयंकर तरीके से वो बर्न हुए होते हैं। तो जब मतलब आप खुद समझ सकते हो कि एक किसी फैमिली का ऐसा अपना बंदा जिसकी डेथ हुई है, तो वो उसको फिर पहचान भी नहीं पाए। अब क्या कि अब इनको डीएनए टेस्ट करना पड़ रहा है कि सच दैट कि ये पता चले कि कौन सी लाश किसकी है। और जब वो सीन इंसान देखता है कि जब जहाँ पे वो क्रैश हुआ ये प्लेन, तो एक मतलब इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि क्या मंजर, क्या हालात थे वहाँ पे। जो बॉडी पार्ट्स है वो इधर इधर है, लाशें मतलब समझ ही नहीं, पूरी जल के राख हो गई है। ठीक है, तो एक फैमिली बोली जाती है राजस्थान की, वो पूरी तरीके से इसमें उनके जो वाइफ हस्बैंड थे, उनके बच्चे थे, पूरी तरीके से वो इस इंसिडेंट जो एक्सीडेंट हुआ कल प्लेन में, पूरी फैमिली इसमें ख़त्म हो गई। तो ये एक मतलब ऐसा इंसिडेंट है जिसको बहुत टाइम तक याद रखा जाए। तो हमारे पास अभी तक जो मतलब अभी तक पूरी इस चीज़ की एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है कि क्या मेन रीज़न क्या था इसके पीछे, वेदर क्या ये टेक्निकल फॉल्ट था या ये मैनुअल फॉल्ट था, क्या चीज़ था इसके पीछे। और सबसे बड़ी चीज़ जो थी, इसकी डिस्टेंस भी बहुत ही ज़्यादा कवर करनी थी। अब जो फ्यूल कैपेसिटी भी थी वो बहुत ही ज़्यादा, इसकी वजह से इसका जो धमाका हुआ इसमें, जब ब्लास्ट हुआ, तो वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग था, क्योंकि फ्यूल कैपेसिटी इसमें बहुत ही ज़्यादा थी। अब कल एयर इंडिया ने जो इसमें जो फैमिलीज जो विक्टिम थे जिनकी डेथ हो गई है, उनको एक एक का आई थिंक 1 करोड़ ईच फैमिली या ईच मेंबर को अनाउंस किया। अब बात यहीं पे ये आती है, देखो मतलब जस्ट लाइक वो राजस्थान की फैमिली, उनका तो पूरा परिवार ही खत्म हुआ, तो अब वो बेचारे क्या करेंगे उन पैसों का। ठीक है, तो अल्टीमेटली बस यही चीज़ हमें पता चलता है कि जान से बढ़कर कुछ नहीं है इंसान के पास। जब जान है, तो वो बोलते हैं ना, जब जान है तब जहान है। तो यही चीज़ है। और दूसरी बात हमें इस चीज़ से इन द एंड एक वो थीम, एक वो जिस चीज़ हम इस इंसिडेंट से सीख सकते हैं, कि वो ये है कि देखो, सफ़र चाहे कितना भी सेफ हो या हम कहीं पे भी हो, इंसान ये नहीं बता सकता कि जो मेरी डेथ है कब आ सकती है, कैसे आ सकती है। किसने इनमें से सोचा होगा, जो ये 260 जो लोग थे इसमें जिनकी डेथ हुई, किसने कल सोचा होता कि हमारी जान इस तरीके से चली जाएगी। तो क्योंकि देखो, हम सबको तो पता होता है कि डेथ मरना तो है इंसान को, बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ हम याद नहीं रखते हैं। अदरवाइज अगर इंसान को ये चीज़ याद रहेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि जो जो चीज़ें आजकल हो रही है, जो जितने बुरे काम हो रहे हैं,
कोई कर पाएगा, बट इन द एंड ये वही कहानी होती है कि नई बात 9 दिनों तक रहती है। वही तो अल्टीमेटली जो इंसिडेंट है हमारे लिए या जिस जो भी लोग हैं उनके लिए तो ये कुछ डेज के लिए नहीं रहेगी, बट जिनकी डेथ हुए, जो उनके फैमिली है जिन्होंने अपने खोए, तो उनके लिए ये हमेशा के लिए एक गहरा जख्म देके गया है। ठीक है, अब बस यही था इस वीडियो का मकसद कि हमेशा कोशिश करो कि किसी को तकलीफ ना दे हम। ठीक है, तो हेल्प करें एक दूसरे की, क्योंकि अल्टीमेटली किसी को नहीं पता होता कि कब हमारी बारी होगी मरने की।